नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है और मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नए विषय के साथ। साथियों, आज विषय थोड़ा सा गंभीर है, अति संवेदनशील है, हृदय विदारक है, परंतु अपरिहार्य है। इस विषय पर आज वार्ता मेरा ही नहीं अपितु हम सभी की विवशतापूर्ण नैतिक जिम्मेदारी भी है। साथियों, आहत मन शिथिल तन अश्रुपूरित नयन, माँ की छाती करती क्रंदन, हुआ असहाय पितु का जीवन। संभले किस रहा दुखों का दावानल, लील गया जो उनके नव पल्लवों का यौवन। जी हाँ साथियों, विगत 2 वर्षों में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से जो एक आर्थिक अस्थिरता हमारे देश में पसरी है और हमारे देश में ही नहीं संपूर्ण विश्व में पसरी है, उसने न जाने कितने ही आंगन सूने कर दिए। सेहत का नुकसान हुआ, पैसे का नुकसान हुआ और भय और निराशा चारों ओर पसर गई। और सबसे दुखद पहलू तो ये रहा कि इस लॉकडाउन की वजह से और कोरोना महामारी की वजह से जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये कि मानव के मन को बिल्कुल झकझोर गया, तोड़ गया और पूरी तरह दुर्बल कर गया। जी हाँ साथियों, और इसी दुर्बलता पर, इसी कमज़ोरी का गलत फ़ायदा उठाने के लिए एक नए अपराध का जन्म हुआ और यही वो अलार्मिंग विषय है जिसको लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। साथियों, आर्थिक तंगी ने आम आदमी की कमर बिल्कुल तोड़ कर रख दी। रोज़गार चौपट हो गए, जो जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो गई। नई आमदनी का और अच्छे भविष्य का अभी निकट भविष्य में भी कोई साधन नज़र नहीं आ रहा। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर हमारे समाज में एक नए अपराध ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। जी हाँ साथियों, और ये अपराध है आर्थिक मदद के नाम पर दिया गया लोन, पर्सनल लोन, पर्सनल एप्स लोन के लिए और रोज़मर्रा के आधार पे या महीने के आधार पे या साल के आधार पे पैसों को उधार देना, वो भी ब्याज पे। तो कहीं खेल प्रतियोगिताओं के नाम पर सट्टे के रूप में इस महामारी ने एक विकराल रूप धारण कर लिया और इस ब्याज की वसूली दिन प्रतिदिन के हिसाब से और चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से होती है। और दुखद पहलू ये कि इस ब्याज की और इस रकम की वसूली का जो तरीका है पूर्णतः गैर कानूनी और गुंडा प्रवृत्ति वाला है, जिसकी परिणति उधार लेने वाले की मृत्यु के रूप में होती है। मानसिक प्रताड़ना, मारपीट और हत्या, इस सब से वो लोग गुरेज नहीं करते। और इस तथाकथित व्यवसाय के लिए इन लोगों के जो सॉफ्ट येट स्ट्रॉन्ग टारगेट हैं वो हैं 14 साल की उम्र से लेकर 40 साल तक के किशोर और युवा। साथियों, वो बच्चे जिन्हें सरलता से बरगलाया जा सकता है, ऐसे बच्चे जो अपने परिवार के इकलौते बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो आज के परिवेश के लालच में या दिखावे के लालच में आ जाते हैं या अपने घर परिवार की स्थिति को संभालने के लिए इनके झांसे में आ जाते हैं और पैसा उधार ले लेते हैं। मानव मन और मस्तिष्क इस उम्र तक कुछ परिपक्व तो हो जाता है, कुछ बातें तो समझ में आती हैं, परंतु पूर्ण परिपक्वता का अभी तक अभाव रहता है। मजबूरी में कुछ ऐसे युवा इनके चंगुल में फंस जाते हैं और फिर दौर शुरू होता है इनकी प्रताड़ना का, इनके शारीरिक और मानसिक दोहन का। डर और शर्म के मारे ना तो ये अपने घर में बता पाते हैं और ना ही अपने दोस्तों से जिक्र कर पाते हैं और बेइज्जती की वजह से, बेइज्जती होने के डर की वजह से ये अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। लेकिन पैसा तो लौटाना ही है
और इस पैसे को लौटाने के लिए फिर शुरुआत होती है एक दूसरे क्राइम की। घर में माँ के गहने, घर का सामान और पैसा चोरी होना शुरू हो जाता है और हम हैरान परेशान कि ये सब हो क्या रहा है। लेकिन घर वालों को ज़्यादा देर तक वो अंधेरे में नहीं रख पाते, क्योंकि निश्चित बात है घर पे पता लगना लाजमी है। पहले फ़ोन पर धमकी का दौर शुरू होता है, उसके बाद ये लोग घर पर आना शुरू करते हैं, पूरी तरह अपना डर दिखाते हैं, मारपीट भी करते हैं और समाज में बेइज्जती का डर तो ये ज़रूर देते हैं। मानहानि और सामाजिक प्रतिरोध के रूप में इनका पूरा एक दबाव बन जाता है। बस यही वो घड़ी और वो पल होता है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है और कहीं ना कहीं कारण बन जाता है उन युवाओं की मृत्यु का। ये मृत्यु बहुत भयंकर दुर्घटनावश होती है और आत्महत्या के रूप में होती है, जो तोड़ देती है माँ बाप के अंतर्मन को। एक जीवन लीला तो समाप्त हो जाती है, परंतु जो जीवित बचते हैं परिवार में, वो तिल तिल रोज मरते हैं अपनी आखिरी सांस तक। तो साथियों, मेरा युवा पीढ़ी से, अपने किशोर मित्रों और युवा साथियों से यही कठोर आग्रह है कि ऐसी किसी भी स्थिति में अपने परिवार का पूरा सहयोग लें। अपनी सारी बातें अपने घर परिवार में खुलकर करें, डरे नहीं, कोई शर्म या झिझक महसूस ना करें। हाँ, माता पिता की नाराज़गी होना स्वाभाविक है, मारपीट भी हो सकती है, परंतु उनका जीवन अनुभव और ममत्व आपको ज़रूर निकाल लेगा किसी भी परिस्थिति से। विकट परिस्थितियों में राहत ज़रूर मिलेगी। साथियों, ध्यान रखें, कोई भी जंग जिंदा रहकर ही जीती जा सकती है, मरकर किसी भी चीज़ का कोई हल नहीं निकाला जा सकता। आत्महत्या करने की कभी ना सोचें। वहीं मेरा माता पिता से भी विनम्र निवेदन है, विनम्र आग्रह है कि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटों को अपराध, इसको ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों का पूरा सहयोग करें, उनके दर्द तकलीफ को समझें। ये कहकर पल्ला ना जाने कि बच्चा तो बिगड़ गया, हमारी तो सुनता ही नहीं। आखिर बच्चे हमारे हैं, उन्हें पालना पोसना, उन्हें संभालना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। बच्चों को देखकर ही माता पिता का अनुभवशाली मनोमस्तिष्क ये पहचान जाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो ज़रा गौर करें उनके आचरण पर, उनके मित्रों पर, उनके मोबाइल फ़ोन पर। मित्रवत उनके साथ उनके सुख दुख साझा करें और हाँ, जहाँ आवश्यक हो वहाँ प्रतिबंध और ताड़ना का भी भरपूर इस्तेमाल करें। अगर आपका बच्चा किसी वजह से इस तरह के अपराधियों के चंगुल में फंस गया है तो उसकी मदद करें, उसका सहारा बने। जो जायज़ पैसा हो उसके बारे में पूरी तहकीकात करके उसे लौटाने का भी प्रयास करें। यदि ऐसा गिरोह या ऐसे आपराधिक व्यक्ति आपके बच्चे पर किसी भी तरह का कोई दबाव बना रहे हैं तो आप निडर होकर पुलिस में उसकी शिकायत करें। अगर वहाँ भी आपकी संतुष्टि ना हो तो अपने वकील के माध्यम से बजरिए अदालत आप कार्यवाही करवाएं। साथियों, एक नहीं अनेकों घरों के लाल इस अपराध की भेंट चढ़ चुके हैं। साथियों, विषम परिस्थितियों से पार पाने के लिए मजबूत बनना ही होगा। पुरानी पीढ़ी को अपने अनुभवशील होश से नई पीढ़ी के जोश को संरक्षित और पोषित करना ही होगा। गौर कीजिएगा, अगला शिकार कहीं आपके घर का चिराग तो नहीं। साथियों, भारी मन से आपसे विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। संगच्छध्वं संवद्धध्वं।